सौरभ जोशी की नकल करके चूहा ऐसा घर बनाता है जो बटन दबाते ही कार में बदल जाता है। रास्ते में चूहा झरने से पानी लेता है, खेतों से मकई चुराता है। तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। यह कुत्ता तो बैल को घास का लालच देता है, जिसका फायदा उठाकर यह चूहा तुरंत बैल का दूध निकाल लेता है और आवाज लगाता है। लेकिन इधर अंडा प्रसाद अभी सो रहे थे। तभी चूहा एक बटन दबाता है तो सोने वाला कमरा बाथरूम बन जाता है और अंडा प्रसाद नहाने लगते हैं। चूहा फिर एक बटन दबाता है। ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? और अंडा प्रसाद के लिए खाना लाता है। ये कुत्ता तो गाड़ी को ऑटोमेटिक मोड पर छोड़कर खाना खाने आ जाता है। लेकिन गाड़ी पहाड़ से नीचे गिरने वाली थी तो कुत्ता जाकर गाड़ी को कंट्रोल करने लगता है। लेकिन गाड़ी का आधा पार्ट अलग हो जाता है और आगे से ट्रेन भी आ रही थी। लेकिन ये साले फिर बच जाते हैं और गाड़ी आकर बड़ा शैतान थूक लगाकर घास से बीड़ी बनाता है और भट्टी से आग जलाकर बीड़ी पीने लगता है। बड़े शैतान की खबर पूरे शहर में फैल जाती है। राजा आदेश देता है जो भी शैतान को पकड़ेगा उसकी शादी अपनी बेटी से करा देगा। लेकिन कोई शैतान से लड़ने के लिए तैयार नहीं होता तो राजा परेशान हो जाता है। क्या कर सकता हूँ? तभी यह चूहा 3-4 मक्खी मारकर गांव वालों से कहता है कि मैंने 3-4 लोगों को अकेले मार दिया। तो गांव वाले चूहे की बहादुरी के बारे में राजा को बताते हैं। दुम्बा दुम्बा बुम्बा बुम्बा बम्बा बम्बा। अगले दिन राजा चूहे को दरबार में बुलाता है तो चूहा राजा के सामने डायलॉग मारता है। तो राजा इसे शैतान से लड़ने का आदेश देता है और बदले में अपनी बेटी का हाथ। ये बदक घूमते घूमते मगरमच्छ के पेट में घुस जाता है। ये समस्या है। लेकिन अंदर कूड़ा देखकर साफ सफाई करने लगता है और आग भी जला देता है। बीड़ी दे तब बताओ। लेकिन बदक जैसे ही बाहर निकलता है इसे याद आता है कि यह मगरमच्छ है और बदक को पैसे कमाने का आइडिया आता है और ये मगरमच्छ के चमड़े से बैग बनाने का तरीका देखने लगता है। इधर साला मगरमच्छ बदक पकाने का तरीका देखता है। आज तो मजा आने वाला है। और अपने टोपी से नाव बनाकर फ्री राइड का बोर्ड लगा देता है। बदक नाव में बैठकर जाने लगता है। तभी यह मगरमच्छ रोम रोम भाइयों। लेकिन बदक पेड़ पर बैठ जाता है। हम संतोष पागल नहीं। तभी मगरमच्छ बदक के जाल में फंस जाता है और बदक इसको घसीट कर ले जाने लगता है। दादाजी फेफड़ी बजाते हैं तो सभी जानवर जहाज पर चढ़ने के लिए भागते हैं। दादाजी जानवरों की गिनती करते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। और दादी जी भी जानवरों का नाम लिखती हैं। यादव गजोधा। सब जानवर जहाज पर सवार हो जाते हैं। लेकिन ये गधा एटीट्यूड दिखा रहा था। तभी ये दो गिलहरे कहीं से भाग कर आते हैं। लेकिन तूफान तेज हो गया था तो जहाज चल पड़ती है। जहाज तूफान के बीचों बीच होकर जा रही थी तो ये सभी मिलकर बारिश के देवता से प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु। कुछ ही देर में बादल हट जाता है और सूरज मुस्कुरा देता है और सब सही सलामत जमीन पर पहुंच जाते हैं। दादाजी के लिए ये कुत्ता खिड़की से एक सुंदर कुतिया देखता है। क्या माल है यार। और जल्दी से घड़ी में टाइम बदलकर 5 बजा देता है। मालिक वो देखो। और मालिक को खींचकर उसी पार्क में ले जाता है जहां वह संस्कारी कुतिया थी। कुत्ता पार्क में कुतिया को देखकर फुल एटीट्यूड में उसके सामने से गुजरता है और सल्लू भाई की तरह स्टाइल भी मारता है। कुत्ता अपना काम बनाने के लिए मालिक और कुतिया की मालकिन को रस्सी में जकड़ देता है। I'm sorry। क्या कहा आपने? और ये दोनों पानी में गिर जाता है और बातों ही बातों में दोनों को प्यार हो जाता है। कोई बात नहीं सेन्योरिटा, कोई बात नहीं। कुछ दिनों में मालिक और मालकिन की शादी हो जाती है तो कुत्ता भी कुतिया का हाथ मांगकर इससे एक गाड़ी से एक बॉक्स गिरता है जिसमें से एक शैतान का बच्चा निकलता है। इधर चिंटू न्यूज़पेपर में उसी शैतान की खबर पढ़ रहा था। ऐसी क्या चीज है जो बच्चों को डरा रही है? हमें शेर को डरा के दिखा। तभी सब चीजों का चमत्कार करते हुए शैतान वहाँ आ जाता है। ये क्या है? चिंटू डरकर पानी में छुप जाता है तो यह तालाब का पानी ही खींच लेता है। चिंटू भागता है। तभी उसे एक रेडियो दिखता है। मेरे पास एक मस्त प्लान है। और रेडियो ले जाकर शैतान को ढूंढने लगता है। लेकिन जैसे ही शैतान आता है तो रेडियो ही नहीं चालू होता तो चिंटू खुद ही गाना गाकर इसे जेल में ले जाने लगता है। शैतान को जेल में बंद करने के कारण इसे 7 करोड़ रुपया मिलता है। अभी एक नोट शैतान के पास जाता है तो चिंटू एक नोट के लिए शैतान को ही पीट देता है। बाप को भेज।